सिटी मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, धरना का परमिशन मांगने के लिए जा रहे हैं। हम लोग को धरना का परमिशन नहीं दिया जा रहा। उनको ले जा सकते हैं, छोड़ दिया गया, ले जा सकते हैं आप। बाबा जी आए, कोई जादू तंत्र मारे, उनका सुन रहा है, ओ हम तो गलती कर दिए, सिट। गाड़ी में तो पिटा ही गया, थाना में भी पिटा गया। मैं भोजपुरी में थोड़ा कहे के चाहता नहीं, बताए थे ना आसान भाषा में समझाए थे। मैंने एगो समझी कि शिक्षा मंत्री रेस रख ले रहा, रेस रहा जीती उनका के पैसा मिली, रेस भइल फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गइल, जीत गइल लो। अब भइल का के जीत गइल बा, पैसा दे दिया हमनी के अपन रास्ता ना पीसन। शिक्षा मंत्री कहते रहा कि ना एगो काम कर लो, का अकेले ले जे बोलो, सब जना बांट लो, सब जना दौड़ ही रहा। देखिए इस वक्त हम पटना के सचिवालय थाना के पास खड़े हैं। हमारे साथ कुछ STET के अभ्यर्थी हैं, मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं। इनके एक सहयोगी को अभी पुलिस ने गिरफ्तार करके सचिवालय थाना में लाया है। अभी फिलहाल वो सचिवालय थाना के अंदर में बैठे हुए हैं, लेकिन सचिवालय थाना लाने से पहले उनको गाड़ी में ठूस करके लाया गया। इस बीच उनको पीटा गया, सड़क पर उनको घसीटा गया, जिससे ये तमाम छात्र जो STET के हमारे साथ हैं, वो लोग पुलिस के इस कार्रवाई से, इस रवैये से गुस्से में है। पीटा गया, घसीटा गया, हम भी देख रहे थे। जी सर, हम चाहते थे, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जो मेरिट में हम आए हुए हैं हमको नियुक्ति दे। जो नोटिफिकेशन सरकार ने निकाला उसका हम पालन करते हुए मेरिट में हम आए, तो हमको नियुक्ति देनी चाहिए। तो सरकार अपने बयान से बदल जा रही है। हम कह रहे हैं कि जो नियमावली आपने बनाया सर, माननीय नीतीश कुमार जी, अब नियमावली आपने बनाया, राज्यपाल अनुमोदन करने के बाद ना हम लोग भरे, 3 साल तैयारी किया, हम मेरिट में आए, तो आप एक बयान करते हैं कि नहीं सब नॉन मेरिट और मेरिट बराबर हो जाएगा। ऐसे कैसे? हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हम लोग मांग कर रहे थे सरकार से। सिटी मैनेजर हम लोग को नहीं दे रहे धरना प्रदर्शन, और हम लोग मांग कर रहे थे कि हम लोग को विरोध प्रदर्शन करने दीजिए, नहीं करने दिया गया। हमारे मित्र को घसीट करके मारते हुए सचिवालय थाना में गिरफ्तार किया है। हम लोग मांग करते हैं कि हमारे मित्र को छोड़ा। तो आपको धरना स्थल नहीं दिया गया है? अभी नहीं दिया गया है सर। हम बिहार के जनता को बताना चाहते हैं कि हमको धरना प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं दे रही है सरकार। तो हम लोग कहाँ जाएं? हम कहाँ जाएं? कह रही है कि ये VIP इलाका है, तो हम कहाँ जाएं? कहाँ आवाज उठाएं? हम राजधानी में आवाज नहीं उठाएंगे तो कहाँ आवाज उठाएंगे? ये हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है सर, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। बिहार की जनता देखे। पुलिस क्या बोल रही है, कितना देर में छोड़ दिया जाएगा? पुलिस ने बताया कि हम कहाँ, कोई बता ही नहीं रही है कि छोड़ेंगे क्या करेंगे। हमारे मित्र का गिरफ्तार कर दिया। हमारे साथ सभी लोग संशय की स्थिति में हैं कि हमारे मित्र जो हमारे नेता हैं उनको कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। अच्छा, गाड़ी में तो पिटा ही गया, थाना में भी पिटा गया। हाँ बिल्कुल। अंदर में क्या बर्बरता कर रही है, अब तो हम नहीं जा रहे हैं, अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, आपकी बात नहीं हुई उसके बाद? नहीं। चलिए, कितना उम्र हुआ आपका? 40 बरस हो गया है मेरा। 40 वर्ष हो गया जी। नौकरी नहीं मिल रहा है? अभी तक नौकरी नहीं मिल रही है। कैसे घर चल रहा है? कैसे घर चल रहा है? ये केन प्रकार घर चल रहा है, बेरोजगारी की समस्या है ही, ट्यूशन से पढ़ा करके गुजर बसर चल रहा है। जबकि हम लोग फॉर्म जो भरे थे, सरकार का नोटिफिकेशन देख करके हम लोगों को लगा था कि सरकार जो नोटिफिकेशन निकाली है रिक्ति उसमें दर्शाया गया था, मेरिट लिस्ट का चर्चा किया गया था कि जितनी रिक्ति है उसमें मेरिट बनाया जाएगा, जो मेरिट में छात्र आएंगे उनकी ही बहाली होगी। इसलिए करके दिन रात मेहनत करके हम लोग परीक्षा दिए। परीक्षा में कोरोना पीरियड में परीक्षा दिए। परीक्षा 2 बार 3 बार परीक्षा लिया गया, ऑनलाइन लिया गया, ऑफलाइन लिया गया। सारी परीक्षा को देते हुए, सारी यातनाओं को झेलते हुए हम लोग मेरिट में आए, और मेरिट में आने के बाद यह शिक्षा मंत्री एक तुगलकी फरमान जारी कर देते हैं। मेरिट और नॉन मेरिट कुछ होता ही नहीं, यह दोनों अर्थहीन है। ये अर्थहीन शिक्षा मंत्री से जो जानना चाहता है कि मेरिट हमको ये बताइए कि मेरिट वाला का नौकरी नहीं लग रहा है, अभी नहीं लग नॉन मेरिट वाला का नौकरी नहीं लग रहा है, तो किसको नौकरी मिलेगा? अभी वह नौकरी के विषय में गोल बात को घुमा रहे हैं। नौकरी देने की उनकी कोई मंशा ही नहीं है। सरकार परीक्षा लिया, उसमें पैसा खर्चा हुआ, सरकार की अभी बहाली करने की कोई मंशा नहीं लग रही है। दूर दूर तक सरकार कुछ बहाली करने की बात ही नहीं कर रही है। सरकार आपस में विद्यार्थी को लड़ाने का काम कर रही है। ये सरकार का प्लांट है। कितना पैसा का फॉर्म डाले थे? 750 रुपये लगा था हम लोगों को। 700 रुपए का फॉर्म था। पढ़ने में पैसा लगता होगा? पढ़ने में हम लोग लग रहा है, हमेशा B.Ed किए, 1.5 लाख रुपया लगा। अभी फिर जब फॉर्म भरे, तैयारी किए, लगातार रह रहे हैं, पूरा जिंदगी लग चुका है उसमें। यही समझिए, फॉर्म का क्या बात है। हम लोग फाइनल सिलेक्शन हो गए तो हमने सरकार का शिक्षा मंत्री एक ऐसा आदमी है जो विरोध कर रहा है। इसके अलावा बाकी सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरिट लिखा हुआ है, बिहार बोर्ड के द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन के अनुसार। अब लास्ट में ये अपना ड्रामा कर रहे हैं, जो भीड़ तंत्र के सामने झुक नहीं रहे हैं। ये अपना तानीशाही रवैया हमेशा अपना रहे हैं, हमेशा बोल रहे हैं कि सब बराबर है। सब बराबर कैसे हो जा सकता है भाई? मेरिट एक चीज होता है। मेरिट आपके विज्ञापन के अनुसार बनाया गया, विज्ञापन के अनुसार हम लोग सेलेक्ट हुए हैं। जो भी प्रोसेस हुआ सारा विज्ञापन के अनुसार हम सत्य है और सही है, संविधान के अनुसार सही है। आप फिर लास्ट में जब आप
ज्वाइनिंग करने की बारी आती है तो आप लोग नियम चेंज कर रहे हैं। ये कहाँ का प्रावधान है? लास्ट स्टेज पर नियम कब तक विरोध चलेगा? विरोध तो जब तक न्याय नहीं मिला तब तक तो चलेगा ही। हमारी बातें नहीं मानी जाएगी तब तक तो चलेगा ही प्रोटेस्ट हम लोग का। एक सिंपल बात हम थोड़ा आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। देखिए एक्चुअली है कि अभी तक हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मेरिट नॉन मेरिट है क्या, कौन सा डिस्क्वालीफाई कौन क्वालीफाई, कैसे कैसे करके सारे लोग कंफ्यूज है। तो हम मैंने भोजपुरी में थोड़ा कहे के चाहते नहीं, बताए थे ना आसान भाषा में समझाते हैं। मैंने एगो समझी कि शिक्षा मंत्री रेस रख ले रहा, रेस रहा जीती उनका के पैसा मिली, रेस भइल फर्स्ट सेकंड थर्ड आ गइल लो, जीत गइल लो। अब भइल का के जीत गइल बा, पैसा दे दिया हमनी के अपन रास्ता ना पीसन। और शिक्षा मंत्री कहते रहा कि ना एगो काम कर लो, का अकेले ले जे बोलो, सब जना बांट लो, सब जना दौड़ लही रहा लो, तो कैसे चली बात। यही फॉर्म आया हम लोगों का, टीचर का फॉर्म हम लोग अप्लाई किया, एग्जाम हुआ, एक बार एग्जाम हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ, फिर दोबारा एग्जाम हुआ, फिर वो पूरा का पूरा होल एग्जाम ही कैंसिल हुआ, फिर एक बार अलग से TCS के थ्रू, जो कि हमारे यहाँ बहुत सारा ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करता है, वो बोर्ड हम लोग का एग्जाम लिया, फिर उस एग्जाम का रिजल्ट आया, फिर अचानक से रिजल्ट आने के बाद से हम लोग का हुआ कि हाँ तुम लोग रेस में विजेता यानी मेरिट में हो, जितना सीट है उतना तुम लोग चुने गए हो ऊपर से, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, कुछ दिन बाद 5 दिन बाद उसको अचानक से रियलाइज किया, कोई बाबा जी आए, कोई जादू तंत्र मारे, उनका सुन रियलाइज, ओ हम तो गलती कर दिए, शिट, सारे लड़के एग्जाम दिए, सबका हक बनता है इसमें। और शिक्षा मंत्री आए, अपना मुंह खोले और बोल दिए जो बोलना था, ठीक है, मतलब अपना पूरा ज्ञान दे दिए, जितना है उतना दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो रहा है, एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर रुकेंगे, काहे कि यहाँ पर जो थाना के SHO साहब हैं शायद कुछ बोल रहे हैं, तो आपको वो भी सुनवाते हैं। उनको ले जा सकते हैं, छोड़ दिया गया, ले जा सकते हैं आप जाइए, जो प्रक्रिया है क्या आप दूसरे के बात कर रहे हैं। तो देखिए जो थाना के एक अधिकारी हैं वो बाहर आए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम जो है सो अनिल को छोड़ रहे हैं, आप इनको ले जाइए। क्या बोल रहे हैं? इनका मैडम आने के हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम बड़े स्टाफ से मिलेंगे, हमें आप मिलाइए स्टाफ से। वो तो बोल रहे हैं कि हम छोड़ दिए, ले जाइए। तो वो नहीं छोड़ रहे हैं, हम लोगों का मांग है, हम लोगों को अनुमति दिया जाए। हम लोग अनिल भाई को कानूनी प्रक्रिया के तहत यहाँ से छुड़ा रहे हैं, हम लोग को छोड़ दिया जा रहा है और हम लोग सिटी मजिस्ट्रेट के पास जा रहे हैं, धरना का परमिशन मांगने के लिए जा रहे हैं। हम लोग को धरना का परमिशन नहीं दिया जा रहा। तो ये लोग जो है सो धरना स्थल की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको धरना करने का जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो दिया जाए। फिलहाल इस वक्त हम सचिवालय थाना के परिसर में मौजूद हैं। एक STET अभ्यर्थी को सुबह में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले गिरफ्तार करने से पहले उनको पीटा गया था, पीटने के बाद थाना में बंद किया गया है। बंद करने के बाद अब बोला जा रहा है कि हम छोड़ दिए, आप ले जाइए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम यहाँ से चले तो जाएंगे, लेकिन एक बार फिर से आएंगे तो कहाँ पे बैठेंगे उसका जगह दे दीजिए, यानी कि धरना स्थल दे दीजिए। लेकिन इनको फिलहाल धरना स्थल नहीं दिया गया है। मेरा नाम अमन शर्मा है, आप सफर बिहार देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।